जैसे मानो हम एक तो क्वेश्चन कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या छोड़ो ना वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक छोड़ो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही करते हैं। मानो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है। हम लोग इतना पढ़े थे कि जहाँ जो y होता है वो ही एक्चुअल में क्या होता है, f ऑफ x, ये तो याद होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग x डालते हैं, हम x डालेंगे, मेरे को क्या मिलेगा, y मिलेगा। देखना कैसे, मानो हम 1 2 3 4 डाले, एक जगह -2 डाले, देखते क्या होता है। अगर हम x का जगह 1 डालेंगे तो y कितना आ रहा है, 2 + 3 5, y आ रहा है 5, ठीक है। y का जगह हम लोग fx भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ 1 निकाल रहे, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल में फंक्शन क्या है, 2x+3। मानो f का जगह -2 डाले तो कितना जगह, -4 + 3 -1, ठीक है। एक बार 3 डाल दिए 9 आ गया, और एक बार 4 डाल दिए 11 आ गया। तो ये मैपिंग है, ये क्या है, मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ये सारा क्या है, प्री इमेज, पहले का इमेज, ये सब क्या है, इमेज, फोटो, इसका फोटो है एक्चुअल, ठीक है। अब मेरा बात सुनना, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। पहले हम एक तो चीज़ समझाए, ये एक ठो है, ये एक ठो है, ठीक है। मानो यहाँ पे सेट है 1 2 3 4, यहाँ पे मानो 10 20 30 40 50 60, हम ऐसे ऐसे मैप कर दिए, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मेरा बात ध्यान से समझना, ये है x, तो x क्या होता है, x हमेशा वैलिड होना चाहिए, और x हमेशा वैलिड होना चाहिए, मतलब ये मेरा क्या है, डोमेन। अब ये जो पूरा सेट है, पूरा पूरा 10 20 30 40 50 60, ये है मेरा कोडोमेन, ये है मेरा कोडोमेन। और जो इसका आंसर्स है, मतलब जो मेरा 10 20 30 40 है, ये मेरा क्या है, रेंज। तुम समझा हम क्या बोले, ये पूरा कोडोमेन है, और इसमें से तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज इज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन। ऐसा हो सकता था कि ये यही एलिमेंट्स रहता तो यही कोडोमेन भी बन जाता और यही रेंज भी बन जाता ना। हाँ, तो अभी हम लिख दे रहे 50 60, समझ आ गया, तो याद रहेगा। तो हमेशा एग्ज़ाम में कुछ ऐसा दिखा लेता है, जैसे मानो फंक्शन, मानो लिख दिया रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या है, कोडोमेन, ये क्या है, सॉरी, ये डोमेन और ये है कोडोमेन। मतलब मेरा डोमेन है ऑल रियल नंबर, क्या है, ऑल रियल नंबर, और मेरा जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर का सेट है, वो मेरा। तो मेरा एक्चुअल में रियल नंबर मतलब क्या होता है, -∞ से लेके इन्फिनिटी, पूरा नंबर लाइन, पूरा नंबर क्या है, नंबर लाइन क्या है, रियल नंबर, समझा। हमेशा इस तरीके से लिखा रहेगा, को ऐसे करके याद रहेगा तो, हाँ याद रहेगा ना। हाँ, अब आगे चच्चा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। अब हम लोग सीधा सीख लेते हैं 1 1, क्या बोले, 1 1 फंक्शन और मैनी 1, ठीक है, ऐसे। हाँ हाँ, तुम भेजो ना, पहले हम पढ़ा रहे थे, भेज देना थोड़ा देर बाद, अभी थोड़ा पढ़ा देते हैं 1 1 का। देखो जैसे मानो 1 है, सब बता रहे रे बाबा, सब बता रहे, शांति रखो। 1 1 फंक्शन क्या होता है, देखो हम
तुमको हिंदी में कन्वर्ट कर दो करना, एक x का एक ही y होगा, ठीक है, समझा, एक x का एक ही y होगा, ये होता है 1 1। हाँ, y को इमेज भी बोलते हैं, y को इमेज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। समझ आ गया? अब मेरा बात सुनो, पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन कब डिफाइंड होता है, फंक्शन कब कब डिफाइन होता है, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं, पहले हम ऐसे बना रहे हैं, मानो 1 2 3, ठीक है, तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? क्या 2x का एक y आ सकता है? आ सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हाँ, x का जगह 1 डाले तब भी y 1 आएगा, x का जगह -1 डाले तब भी y क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब 2x का मतलब 1, रुको एक सेकेंड, इसको हटाते हैं अच्छा से, 1 और -1 दोनों के लिए आंसर क्या आया, 1 आया। 2 और -2 दोनों के लिए आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और यही एक एग्जांपल है मेनी वन फंक्शन का। क्या बोले, मेनी वन, मेनी वन मतलब कि देखो 2x का एक y, समझा, इसी को क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, समझा। और अगर ऐसा है एक x का एक ही y, क्या बोले, एक x का एक ही y है, तुम समझ रहा है, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये क्या है 1 1। अब तू बोलेगा ये तो क्रॉस हो रहा है, अबे लाइन बनाया है, क्रॉस इसी लाइन बनाया है, इसका लिए यही आंसर है और इसका लिए यही आंसर है, तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1, समझा, एक x का एक y। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक तो याद रखना, तो एक तो और हम बता दे रहे हैं फंक्शन कब डिफाइंड रहता है, तो हम लोग क्या सीखे, ऐसे कन्वर्जिंग अलाउड है, कन्वर्जिंग अलाउड है, डाइवर्ज अलाउ नहीं है। क्या बोले, डाइवर्ज तुम ऐसा सोच सकते हैं ग्रेटर देन अलाउड है बट लेस देन अलाउड नहीं है। क्या है, तुम देख लो 1 2 3, हाँ वही ना, मानो इधर 3 है और इधर 5 है, ई कैसे हो सकता है, एक मतलब f ऑफ 1 3 भी दे रहा है और f ऑफ 1 5 भी दे रहा है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं जो हम फिजिक्स में सीखे थे, जो हम कभी भूलते नहीं है, ये सर्कल, तो मानो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके लिए देखो ग्राफ दो जगह कट किया, यहाँ भी कट किया और यहाँ भी कट किया, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक टाइम पे तुम दो जगह है, मानो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एक टाइम पे तुम दो जगह कैसे हो सकता है, समझ रहा है, मानो t इज इक्वल टू 3 मिनट पे तुम यहाँ पे भी है, तुम 10 मीटर पे भी खड़ा है और तुम 40 मीटर पे भी खड़ा है, ये कैसे हो सकता है भाई, तो ये रॉन्ग हो गया ना ये ग्राफ। तो तुम लोग को फिजिक्स का एक कंसेप्ट सिखा दिया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमको बता था, ठीक है, ये ग्राफ वैलिड नहीं है, एक x का 2 y नहीं हो सकता, समझा, हाँ समझ गया। तो बस 1 1 मेनी 1 हम लोग सीख लिए। अब क्वेश्चन एक तो कर लेते हैं, झमेला ख़त्म करते हैं। जैसे मानो हमको f(x) दिया है 2x + 3, हमको बोला चेक करो क्या ये इन्वर्टिबल है, ये हम खुद से करा रहे, समझ रहे हैं ना, ये हम खुद से करा रहे हैं, तो इन्वर्टिबल के लिए हमको देना चाहिए था, वैसे इसका डोमेन मानो रियल नंबर है, रेंज भी मानो रियल नंबर ही है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देख के कराते हैं, क्वेश्चन देख के कराते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, उल्टा सीधा मत करते हैं, क्वेश्चन निकाल के कर, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन हम सिखा रहे हैं, देखो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 है, हाँ अरे 1 1 मेनी 1 तो समझ आ गया ना, ऑन टू इंटू तो बताया ही नहीं, सॉरी, तो ऑन टू क्या होता है, ऑन टू बहुत सिंपल है, अगर कोई क्वेश्चन देखो हम बता रहे हैं 1 2 3 3 7 2, देखो इस क्वेश्चन का
जो कोडोमेन है, इस क्वेश्चन का कोडोमेन क्या है, 372 है, और इस क्वेश्चन का लकीली रेंज भी क्या आ गया, 372। तो जिस क्वेश्चन का कोडोमेन और रेंज बराबर है वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। और मानो, हाँ इसी में मानो हम एक तो ऐड करते हैं, जानबूझ के 4 ऐड कर दिए, तो क्या हो जाता, कोडोमेन हो जाता 3724, तो और रेंज क्या हो जाता 372, तो ये क्या बन जाता, इनटू फंक्शन। तो क्या है, तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हम उत्सव वाला ही निकाल रहे हैं। अरे एग्जाम में क्या ये सब क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, ये सब आएगा। कितना मार्क्स का, क्या क्वेश्चन, अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, इनवर्स ट्रिगो का नहीं, ये वाला। देखो हम बता दे रहे क्या क्या रूल्स है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखो हम तुमको सीधा बता दे रहे, डोमेन का अगर कभी आ गया ना तो क्या होगा, मानो रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी, तुम सीधा क्या करेगा, मसाला ग्रेटर देन, देखो हम बता रहे अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो न्यूमरेटर, मेरा बात सुनो पहले, न्यूमरेटर में ना, तो देखो रूट के अंदर का चीज, रूट के अंदर का चीज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम लगा इक्वल टू 0 क्यों लगा है, अरे भाई न्यूमरेटर में 0 अलाउड है। हाँ, और अगर मानो इस तरीके से कभी क्वेश्चन दिख गया तो क्या लिखेगा, मसाला ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि डिनोमिन अगर मानो ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता तुम तो क्या होता, रूट 0, तो 1/0, 1/0 अलाउड होता है नहीं। तो याद रखना है, रूट के अंदर कोई भी चीज़ होता है बस उसको पकड़ो और ग्रेटर देन 0 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो अगर वो न्यूमरेटर में है। क्या है, न्यूमरेटर। बट अगर डिनोमिनेटर में है तो बस अंदर वाला चीज़ क्या कर देगा, ग्रेटर देन 0 कर देगा। बहुत बकलिया क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, हमको इसका डोमेन निकालने बोला है, हमको इसका डोमेन निकालने बोला है, क्या बोला है, डोमेन निकालने, और रेंज भी बोल दिया, क्या बोल दिया, रेंज भी बोल दिया। तो पहले डोमेन देख लेते हैं। डोमेन के लिए क्या होगा, अंदर वाला चीज़ पॉसिबल होना चाहिए, मतलब, और ये न्यूमरेटर में, तुम कैसे बोलेगा न्यूमरेटर में, ये तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस हमको पता है क्या होगा, 3 - 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। -2 को क्रॉस करेंगे साइन क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -3/-2, माइनस माइनस कटा, x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 3/2। बस मेरा आंसर, डोमेन क्या हो गया, 3/2 यहाँ है और उधर से लेके यहाँ तक, तो मतलब -∞ से लेके 3/2, यहाँ कौन सा ब्रैकेट होगा, हम तो उत्सव का ही देख के करा रहे थे। उसका आगे का ये तो इतना गंदा भेजा है ना उत्सव, कुछ बोलने का ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमको तो। चौबीस नंबर, पेज नंबर 24 भेजो वापस, ढंग से फोटो भेजो ओए, या व्हाट्सएप में भेज रहा है एचडी सेटिंग करके भेजो, एचडी सेटिंग करके। हम पॉज कर रहे था वीडियो अभी। देखो क्वेश्चन दे दिखा रहे, देखो ना, ये सब हलवा है, ये सब तुम लोग अब आराम से कर देगा, जो अभी पढ़ाए ना उसी का बेसिस पे तो था। देखो 2 3 4 5 6, 2
3 5, 2 से एक एरो इधर, 4 से एक एरो इधर, ठीक है, 3 से एक एरो इधर जा रहा है, और कहाँ से कहाँ जा रहा, 5 से इधर गया, और 6 से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इधर जा रहा है, ठीक है। मेरा बात सुनो, ये एक फंक्शन ए है, रुको तो, नहीं नहीं भाई रुक जाओ, अभी शांति रखो। एक फंक्शन है ए गोज टू बी, ठीक है, और हमको बोल दिया ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। हमको बोल रहा है कि ये स्टे सोन बिलो, द फंक्शन सोन बिलो इज नॉट इन्वर्टिबल, स्टेट द रीजन, ठीक है। तो मेरा बात सुनो, हम तुमको थोड़ा देर पहले बोले थे ऑन टू, तो जो फंक्शन ऑन टू होता है और 1 1 होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल। तुम समझा? 1 1 के लिए क्या बोले थे, कैसा मैपिंग होना चाहिए, ऐसा, और ऑन टू का लिए क्या बोले, कोडोमेन और रेंज क्या होना चाहिए। तो मतलब दोनों में से कोई एक भी झूठ हो गया तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और इन्वर्टिबल को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब इधर से देख लेते हैं, देखो कोई काना भी आके बोल देगा ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन, कोई काना भी आके बोल देगा, देख लो 6 का वैल्यू 2 भी है और 6 का वैल्यू 3 भी है, बस तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। हाँ, अरे हम तुमको ये वाला कराए थे भाई, तुम रुको रुको, एक और भेजा है ना। हाँ देखो, क्वेश्चन देख लो दूसरा वाला भी, ठीक है। अरे भाई ये सब हम तो यही सब तो अभी कराने वाले ही थे, वही सब तो तुम दे रहा है। n गोज टू n हमको पता है ना, यही सब आता है। बोल रहा है fx इज इक्वल टू 7x², बोल रहा है इज 1 1 एंड इनटू 1 1 एंड इनटू, तो ये क्या सच बात है क्या? देखो तुम सिर्फ 2 याद रखो, तुम 1 1 याद रखो, ठीक है, 1 1 याद रखो, और क्या याद रखो, ऑन टू, बस। तुम्हारा जो ये नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा। तो मेरा बाप ये तो खत्म ही हो गया ना। f ऑफ 1 कितना दे रहा है, और f ऑफ -1 भी कितना दे रहा है। तो सबसे बाद ये तो मैनी वन हो गया, मैनी वन तो दिख ही गया। अब रुक जाओ रुक जाओ, ऑन टू का लिए कैसे होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब ये निकालने का टेक्निक क्या है, किसी को याद है? नहीं याद है, हमको पता था नहीं, हाँ उसी में सिखाने वाले हैं। उत्सव हंसते हंसते ना बोला है, शर्म भी नहीं आ रहा है। fx इज इक्वल टू 7x² है, ठीक है। तो इसको, ये तो हम लोग y लिखते हैं, तो हम क्या बोले थे, y का जगह x लिख दो, x का जगह y लिख दो, लिखो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y को अकेला करेंगे, y को, हाँ एक सेकंड, हम गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं, इस पर कुछ चेंज वेंज मत करो, चेंज क्यों कर रहे हैं बट, हाँ डायरेक्ट कुछ चेंज नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, बस x को अकेला करेंगे। हम क्या बोले, वैसे हम जब जेई में पढ़ते तो वैसे ही कराता था ना, वही आदत लगा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, तो क्या होगा, y डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x²। x कितना हो गया, √y/7 हो गया। हाँ, तो जब तुम ये किया तो एक तो बात सोचो, ठीक है, जैसे ही तुम ये किया तो पहली बात, जैसे ही तुम ये किया तो तुम्हारा काम तो हो गया। अब ये जो आया है इसका जो डोमेन होगा वो ऊपर वाला का क्या बन जाएगा, रेंज। जो इसका डोमेन होगा वो ऊपर वाला का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा?
समझ गया? तो कर लेगा आराम से, तो कर लो भाई। तो रूट के अंदर क्या है, y/7, तो बस रूट का अंदर वाला फोटो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो y/7 ग्रेटर देन 0, मतलब y हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक तो y अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो एक तो बात समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, y = 7x², तो राइट हैंड साइड कैसा नंबर है, ये जो x² है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है और 7 उसके साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब ये राइट साइड हमेशा क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, तो y हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव, मतलब y तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है। मतलब तुम समझ रहे क्या हुआ, ये तो हमेशा सच है, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो बात ही खत्म हो गया ना बे, इसका कोडोमेन और रेंज भी बराबर ही आ गया ना, मतलब ऑलवेज ट्रू मतलब क्या, रियल नंबर, तो इसका भी रियल नंबर। अबे पगला, इट इज ऑलवेज ट्रू ना, तुम कुछ भी डाल लो कभी प्रॉब्लम ही नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाला में ही तो इट इज ऑलवेज ट्रू, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर, बात खत्म। मतलब कोडोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर आ गया ना, बस खत्म हो गया भाई। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, कोडोमेन क्या दिया है, खेला शेष, तो इसका देखो, इस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर था और कोडोमेन क्या था, नेचुरल नंबर। रुक जाओ, तब यहाँ पे भी तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ बता रहे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यही होता है साला, पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेते ना। हाँ, तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज की ये वाला प्रोसेस सब ठीक है, ठीक है। हाँ, x² इज इक्वल टू ये सब आया, x को अकेला किए, ठीक है ठीक है ठीक है, कोडोमेन इक्वल टू, हाँ। तो इधर एक तो बात यहाँ पे वापस आ जाते हैं, y का थोड़ा हम लोग को बात करना होगा। देखो x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, और उसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। मतलब y खुद क्या है, हमेशा एक नेचुरल नंबर है। अरे तो भाई नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 7 का रूट भी लेंगे तो वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका देखो क्या है, क्वेश्चन क्या था, क्या बोल रहा था, फंक्शन r गिव्स r इज 1 1 एंड ऑन 2, तो क्या होगा इसका आंसर, बोलो। हाँ बोलो, 4 ऑप्शन है, 1 1 ऑन 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 2 फंक्शन बोला है, क्वेश्चन बोला y इज इक्वल टू 7x², 1 1 ऑन 2 है कि 1 1 इनटू है। भाई हम सही किए है ना, एक बार हम देख लेते हैं फिर भी, भाई सही तो किए है। बुक में है क्या एम एल अग्रवाल का, उस सब चच्चा हमको भेजे तो है, उस सब जो फोटो का क्वालिटी आया ना एकदम खराब आया है। अरे ये बोर्ड्स का पेपर का है ना कि प्री बोर्ड्स का है, सही है हम लोग का, सही है सही है।
करेक्ट किया हुआ है। क्योंकि जितना भी क्वाड्रेटिक है ना वो सब 1 1 on 2 है। हेलो आवाज आ रहा है? हेलो हेलो हाय हेलो बाय हेलो बाय। करेक्ट है चच्चा। सुनो हम सीधा मेन वाला एक्सरसाइज में ढुक रहे, ठीक है? आवाज अजीब आ रहा है। ठीक तो आ रहा भाई, ठीक तो आ रहा बॉस। सुनो हम सीधा पहले ना कुछ कुछ 10 जो तुम हमको भेजा है पहले हम उसका ना 1 1 और 2 करेक्ट है। हम सीधा क्वेश्चन करा रहे हैं जो तुम्हारा बोर्ड्स में आएगा, ठीक है? हीरोपंती हम लोग छोड़ देते हैं और थोड़ा सम्स पे ध्यान दे देते हैं, ठीक है? यही ऐसा ही कुछ, क्या पता यही उठ के आ गया तो। देखो इसीलिए क्वेश्चन देखो, एक ए सेट है रियल नंबर माइनस 7/5 और एक बी सेट है रियल नंबर माइनस 3/5। अबे ठीक है, और हमको एक बोल दिया फंक्शन है जो ए से बी जा रहा है, तो तुम समझ गया होगा ये क्या है। ये सेट डोमेन है, ये सेट रेंज है, ए कोडोमेन है, सॉरी कोडोमेन है। हाँ अब देखो क्वेश्चन दे दिया और फंक्शन अब हमको दे दिया, फंक्शन है 3x+4 5x-7, ठीक है? और एक और दिया हुआ है जी एक्स फंक्शन है 7x+4 5x-3। और ये जो एक फंक्शन दिया है एफ ये, और जी फंक्शन का बारे में बोला है बी से ए जा रहा है, क्या जा रहा है? बी से ए। बहुत ज़्यादा टफ दे दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, टफ में ही मज़ा है। तो हमको बोल रहा है प्रूफ करो कि गॉफ आई ए आएगा और फॉग आई बी आएगा। इसका मतलब क्या होता है हम तुमको समझा दे रहे हैं। देखो पहले हम क्या समझा रहे, देखो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका फॉग इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू आई होता है। आई मतलब जो फंक्शन इनवर्स क्या होता है, इनवर्स जो तुम इनवर्स फंक्शन निकालेगा ना उसके बराबर होता है, तुम समझा? मतलब बेसिकली हमको क्या करना बोल रहा है कि इनवर्स प्रूफ कर दो, इनवर्स निकाल के क्या कर दो, दिखा दो। नहीं सर, इधर आई ए और आई बी को हम बोल रहे हैं, इधर आई ए और आई बी को आइडेंटिटी फंक्शन बोला है। भाई ये क्या होता है, देखे करेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई हाथी घोड़ा नहीं है। पहले ऐसे करके बहुत मतलब बहुत टफ क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन निकाले हम, ठीक है? इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। हाँ इधर बोला है a is goes to b is defined by this, show that गॉफ एंड फॉग, ए गॉफ एंड फॉग आ रहा है कि नहीं तुम लोग का? देख लीजिए क्या आ रहा है कि नहीं, तुम लोग को पता है नहीं है? कौन सा एक्सरसाइज का उठा के मेरे को भेजा है? पहले जो बोर्ड्स में आता है वो कर नहीं रहे, फालतू फालतू चीज तब से कर रहे। पेज सुनो पेज नंबर 59 खोलो, पेज नंबर 59 खोलो। हाँ बोलो सब।
रुको रुको, क्या लिखा है पढ़ो। 1 1 मेनी, रुक जाओ, रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, कंडीशंस ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो एल्जेब्रिक फंक्शंस ओनली बोला है, क्या बोल रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फिग्नोमेट्री नहीं देगा। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वही तो हम लोग भूल चुके हैं, तो कहाँ से होगा, क्या बोल रहे हैं, फॉग ऑफ, ये सब शायद तब सिलेबस में नहीं है ना। बोल तो काहे भेज रहा है हमको पढ़ाने का बीच में फालतू उल्टा सीधा सब। वही तो है जो तुम भेजा, हम तो वही है। रुको रुको छोड़ो, हम दूर तेरा, रुको रुको, हम बोल रहे पेज नंबर ना, पेज नंबर यहाँ से देखो, 60 जो हमको भेजा है तुम लोग। हम कर, हाँ छोड़ो छोड़ो, हम शेयर स्क्रीन कर रहे करा रहे हम खुद। वापस पॉज करके वापस स्टार्ट कर दे रहे बेकार। हाँ छोड़ो, सीधा क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है बट ठीक है, आ तो कुछ भी सकता है। देखो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन एक जा रहा है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। और तुमको क्या बोल रहा है, फंक्शन है 4x+3, ठीक है। बोल रहा है शो दैट f इज इन्वर्टिबल, बोल रहा है प्रूफ करो कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, और f इनवर्स निकालो। तो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले 1 1 प्रूफ करना होगा और ऑन टू प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले 1 1 कर रहे हैं, 1 1 करने का तरीका बहुत ईजी होता है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करेंगे तो x1 बराबर, तो बस डाल दो इसमें, एक बार x1 डाल दो। हाँ ये सब में हमेशा आएगा, 4x1 करके दिखाना पड़ेगा ना, 4x1+3 इज इक्वल टू 4x2+3, 3 3 कट गया, 4 4 भी कट ही जाएगा, x1 इज इक्वल टू, भाई उतना फास्ट नहीं, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 3 3 माइनस होके कट गया। तो ये मेरा फंक्शन क्या है 1 1। अब हमको क्या करना है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, बट रेंज तो मेरे को नहीं पता, तो हमको कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा, तो हम पकड़ के लाते हैं। y इज इक्वल टू क्या है 4x+3, तो हम क्या बोले थे, आइसोलेट x को अकेला करो, तो y-3 कर दिए इज इक्वल टू 4x, x कितना आ गया y-3/4 आया। अब ये वाला यहाँ पे जो टेक्निक होता है ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वही क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो इसका तुम इस चर्चा का डोमेन तुमको क्या दिख रहा है, ऑल रियल, बट रुक जाओ, देखो इसका भी ना टेक्निक होता है। देखो देखो इतना बचपन मैथ्स में होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होगा तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर -2 से 5 तक रहेगा तो राइट हैंड साइड का भी नंबर कहाँ से कहाँ रहेगा,
ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो x को देख लो ना, x कहाँ से कहाँ था, तो x कहाँ से कहाँ था देखिए तो आप, ये क्या होता है डोमेन, ये क्या होता है कोडोमेन। तो ये फंक्शन तो x का है, तो x डोमेन है, तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, डोमेन क्या था x के लिए, रियल, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर था। मतलब राइट हैंड साइड क्या है, एक रियल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, एक रियल ही नंबर होगा। तो बस खत्म हो गया, मेरा कोड इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, मेरा इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर। और हम लोग को पता है जो y माइनस 3 का डोमेन होगा, वो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 4x+3 का, 4x+3 का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो बस मेरा कोड डोमेन क्या था, रियल नंबर, मेरा रेंज भी क्या आ गया, रियल नंबर। तो बस ये क्या है, ऑन टू। अब बोला इन्वर्स निकालने, अबे तो यही इन्वर्स है, यही क्या है, इन्वर्स है। जो तुम लिखा है ना x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, तो तुम क्या कर देगा, बस इधर लिख देगा f इन्वर्स ऑफ x, और जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख देना बस। अरे ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है हम कर दे रहे f इन्वर्स ऑफ y कर दे रहे, यहाँ y लिख दो, ठीक है ख़त्म। छाप लो, और हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करो और सल्टाओ। हम लोग को देखो दो टाइप का सीखना है। एल्जेब्रिक मतलब क्या हुआ तुमको पता है, एक है लीनियर वाला, तो हम लोग क्या सीखे अभी, एकदम सिंपल लीनियर सीखे, 4x+3 सीखे ना। अब हमको क्या सीखना है, लीनियर बाई लीनियर, जैसे इंटीग्रेशन में करते थे 4x+3 5x+2 ऐसे करके। और एक आ जाएगा क्वाड्रेटिक, समझा। तो जो y इज इक्वल टू 7x² था, ये क्या था, क्वाड्रेटिक था। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, छाप लिया था ना उसको। अरे बुक में है भाई, बुक में है बोल रहा, पगला हो गया है। ये दिया हुआ है और मेरे को बोला है एक ए सेट है, रियल नंबर -3, बी सेट है। हम तो बोलेंगे बुक से भी मैच करते रहो तो ज़्यादा सही रहेगा, बट मैच करने का है नहीं, बहुत ईजी है। और फंक्शन वही दिया हुआ है, ए से कहाँ जा रहा है, बी के तरफ। तो मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन क्या है, ए सेट, डोमेन ए सेट है, मतलब मेरा डोमेन है रियल नंबर -3। मतलब मेरा जो x है वो रियल नंबर -3 के बराबर है, रखेबल x, क्या रखेबल या वैलिड x क्या है, ये है। और मेरा को डोमेन क्या है, रियल नंबर -1, मत एक्चुअल में ये b के बराबर है। ठीक है, तो ये सब डेटा हम निकाल लिए। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बाइजेक्टिव क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो x1 -2 इंटू x2 -3, खुद से करते चलो तुम लोग अपना, x1 x2 -3x1 -2x2 +6, x1 x2 -3x2 -2x1 +6, ये कट गया, -2x2 -3x1, ठीक है, x1 x2 भी कट गया। x1 को एक साइड लिख दो, x1 x1 को एक साइड लिख दिए, कितना हो जाएगा, 3x1 -2x1 हो गया यहाँ पे, और इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो -2x2 +3x2, कितना आ गया, x2 इज इक्वल टू 1 1, क्या बन गया 1 1 हो गया, x -2 x -3, ठीक है। f फंक्शन क्या है, x -2 x -3। अब देखो
एफ एक्स का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमेशा वाई लिख सकते हैं। तो वाई है एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। हम लोग को पता है क्या करेंगे, आइसोलेट एक्स। तो बस वाई इंटू एक्स माइनस थ्री किए, ठीक है। वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। वाई को एक साइड कर देंगे तो थ्री वाई को उधर भेज दिए और एक्स को उधर ले आए, ठीक है। तो थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लिए, वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू बाई। हाँ, अब ये जो है इसका हमको क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन क्या दिख रहा है, रियल नंबर माइनस वन। हम लोग को पता है डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो अलाउड नहीं रे भाई, वैसे नहीं होता है। जब वैसे तो होता है ठीक है, बट इसको दिखाना भी तो पड़ेगा ना, नहीं समझा। तो क्वेश्चन क्या है, थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन। हम लोग इसका क्या निकाल ले, इस फंक्शन का डोमेन निकाल ले। तो डोमेन क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वाई वन के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मेरा डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर माइनस वन। और देखो एक तो और चीज़ देखो, यहाँ से भी तुम देख सकता था, तुम्हारा x क्या है, तुम्हारा x बता रहे ये तुम्हारा क्या आ गया, डोमेन आया। तो ये जो डोमेन है वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, इसका क्या है, रेंज। तो मेरा रेंज आ गया क्वेश्चन का r माइनस वन, और मेरा कोड डोमेन क्या था, ऊपर चेक कर लो, मेरा कोड डोमेन भी क्या था, मेरा कोड डोमेन भी था r माइनस वन। तो बस कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया ना, तो क्या बन गया, ऑन टू। तो मतलब ये मेरा कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल है तो बोला फाइंड एफ इनवर्स ना। तो सम्स खत्म हो चुका है, इसी को पकड़ के ले आएंगे। x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन था, तो बस मेरा एफ इनवर्स क्या आ गया, थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। देखो बुक में जो मेथड फॉलो किया है ना, जो एक लाइन लिखा है, कंसीडर एनी वाई बिलोंग्स टू बी, वही बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये लोग क्या किया है, अरे बाबा, पेज नंबर 60 से पहले पगला है क्या, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, इतना क्या कर दिया है। अरे ये लोग जो निकाला है ना, उसका बाद इनवर्स भी निकाल के दिखा रहा है, देखो। अरे वही तो इनवर्स होगा रे बाप, गजब का डेंजर आदमी है रे बाप तो ये लोग। हाँ ये बताना भूल गया, अरे अच्छा याद आया भाई, अच्छा याद आया। देखो अगर एक फंक्शन है उसका ए बी है, तो इनवर्स का क्या होगा, डोमेन था, डोमेन डोमेन था ना। तो इनवर्स का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स। डोमेन याद रहेगा। अरे कोई फंक्शन है ए से बी है, अगर तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, बी से ए होगा, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन खुद से करो और झमेला खत्म करो।
हाँ भाई तुम देखो ना ये लोग। अरे सुनो, हम एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, करो अभी और एकदम झमेला खत्म कर दो इसका। फिर हम इसी का भगवान, इसका दूसरा में चल जाएंगे। ये है, ठीक है, बोल दिया फंक्शन है एक तो, ए से ए जा रहा है और फंक्शन है 4x प्लस 3/6x माइनस 4। भाई हम जो करा रहे ना, तुम कर लेगा ना, तुम्हारा वो ही आएगा भाई, हम तुमको बोल रहे ना। तुमको हम 2-3 तो डोमेन रेंज भी बता देंगे, वही रट लो। तुमको कुछ बेसी हीरोपंती नहीं करना है, तुमको वही करना है बस। तुमको एफ इनवर्स निकालना है, इसका भी निकाल के बताओ जल्दी। अपने अपने करो, अपने अपने करो, हम इसमें सॉल्व कर रहे। अरे हाँ हाँ, है भाई है। मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है? क्या मालूम भाई, सो गया होगा, नहीं मालूम भाई मेरे को तो। कोई बात नहीं। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जुदा वो तू गया। चलो हम जल्दी से कर देते हैं, तुम लोग अपना करो, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है, हमको डिस्टर्ब मत करना। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। डोमेन है मेरा रियल नंबर -2/3, मतलब मेरा x का वैलिड x, हाँ तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 की है, तो 4x1 प्लस 3/6x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3/6x1 माइनस 6x2 माइनस 4, ठीक है। तो तुमको पता है ये सॉल्व कैसे होगा, हमको फिर भी करना पड़ेगा, मजा के। 4x1 प्लस 3 6x2 माइनस 4, 4x2 प्लस 3 6x1 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दिए, 24x1x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12 इज इक्वल टू 24x1x2 24x1x2 माइनस 16x2 प्लस 18x1 माइनस 12, माइनस 12 कट गया, 24x1x2 कट गया, ठीक है। तो इधर कितना रहा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ना 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 34x1 इज इक्वल टू 34x2, आगे पीछे कर लेना खुद से, इतना पढ़ाई लिखाई की है। x1 इज इक्वल टू x2, 1 तो है, सही किए ना, 34 तो कुछ भी आएगा। हाँ आई एम डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है, हम लोग fx को हमेशा क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया, अरे भाई 4x प्लस 3 6x माइनस 4 ना, तो 4x प्लस 3 6x माइनस 4 क्रॉस आइसोलेट x को क्या रेंज के लिए क्या करेंगे, आइसोलेट x को क्या करेंगे, तो 6yx माइनस 4y क्रॉस कर दिए, इस पूरा को क्रॉस कर दिए, 4x प्लस 3 उधर चल गया, 4y प्लस 3 इसको उधर ले आए, इसको इधर ले जा रहे, x कॉमन ले लेंगे, 6y माइनस 4
x कितना आ गया 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। ठीक है, अब देखो मेरा बात सुनो, ये जो x है लेफ्ट हैंड साइड वैलिड है, लेफ्ट हैंड साइड वैलिड चीज़ है, सही चीज़ है, और एक वैलिड चीज़ तुमको लिखना है तो तुम यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरीके का वैल्यू लिखा है, रियल नंबर माइनस 2/3। क्या लिखा है? हाँ, ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम तुमको सिखा रहे हैं। तुम इतना नहीं भी करेगा ना चलेगा, तुम सीधा यहाँ का डोमेन निकालो। तुम इसका क्या निकालेगा? डोमेन। तो डोमेन क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 6y माइनस 4 इक्वल टू 0, 6y मतलब नॉट इक्वल टू 0, 6y इज इक्वल टू 4, y 4 नॉट इक्वल टू 4/6 मतलब 2/3, मतलब मेरा y नॉट इक्वल टू 2/3 होना चाहिए। समझ आ गया? तो बस मेरा सम्स क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब मेरा डोमेन क्या आया? रियल नंबर माइनस 2/3, और जो इसका डोमेन आया है, वो ऊपर वाला का क्या है? वो इसका क्या है? वो इसका क्या है? रेंज है। और हम लोग का कोडोमेन, और हम लोग का देख लो क्या कर दीजिए, वो वेट करे क्या? हाँ हाँ ठीक है, रुको आने तो ये मेरा क्या हो गया? 1/1 हो गया। ये मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब ये मेरा यही क्या बन जाएगा? इन्वर्स बन जाएगा। कौन? यही में। तो हम क्या लिख देंगे? एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4y। पॉज कर दे रहे, आने दो। देखो ये क्वेश्चन दिया है, मेरा बात सुनो। सबसे पहले f ऑफ x1 सॉरी f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया होगा। तो n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n1 माइनस n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 2 आएगा, n1 प्लस n2। अब देखो n1, अब एक तो चीज़ देखना, यहाँ से एक आ रहा है n1 इज इक्वल टू n2 और n1 इज इक्वल टू माइनस n2। अब मेरा बात सुनना, ये जो है ना, जो सोल्यूशन आता है नसीब, हमेशा यही एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और ये करेगा भी नहीं। क्योंकि एक बात सुनो, हम लोग को क्या बोला है? n इज़ अ नेचुरल नंबर। को डोमेन क्या है? हाँ, सारा n क्या होगा? जैसे x लिखते थे ना यहाँ पे, सारा डोमेन है नेचुरल नंबर, मतलब छोटा n सारा क्या है? नेचुरल नंबर। तो ऐसा कभी सुना है -5 इज इक्वल टू, मतलब कोई नेचुरल नंबर -7 का है? नहीं। या ऐसा भी तुम सोच सकता है, क्या दो नेचुरल नंबर को जोड़ के कभी 0 आएगा? अबे नेचुरल नंबर भाई 7 + 3 सब नेचुरल नंबर तो खुद ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो कभी 0 आ ही नहीं सकता, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। मतलब मेरा ऑन टू 1/1 तो है। अब ऑन टू के लिए पता नहीं ये लोग क्या किया है, हमको तो अभी तक कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा है। ये लोग लिखा f एक फंक्शन है, n गोज़ टू y है, और हम लोग को बोला है fn बराबर है n स्क्वायर के। तो देखो y अलग से डिफाइन किया था ना, क्या किया था? कैपिटल Y इज सच दैट n स्क्वायर, हाँ, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नीचे लिख दिया। देखना, देखो ये जो n स्क्वायर है वो एक्चुअल में क्या है? fn के बराबर है। तो n स्क्वायर का जगह हम क्या लिख सकते हैं? fn लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
लिख सकते हैं। तो ये लोग क्या किया, ये लोग इस तरीके से लिख दिया कि रेंज ऑफ एफ है, हाँ रेंज ऑफ एफ लिख दिया है ये लोग कैसे इसके बाद किए है, एफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख रहे या हम लोग अपना ही मेथड फॉलो करें। हम भी वही सोच रहे लोग, पता नहीं किया कैसे है, अलग ही लेवल इसका। कहाँ एफ एन आया, अरे रेंज ये लोग निकाला है, ये लोग लिखा नहीं है, छोड़ो हम बता रहे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये है ना, हम एन का जगह एक्स लिख दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x को आइसोलेट करेंगे क्या हो जाएगा, रूट ओवर y, क्या हो जाएगा रूट ओवर y। हम लोग को पता है रूट के अंदर वाला चीज़ हमेशा इसका डोमेन निकालेंगे, तो y क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x क्या है नेचुरल नंबर, तो मतलब राइट साइड में y भी, तो y भी क्या आ गया, तो बस इसका डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, मतलब ऊपर वाला का रेंज क्या होगा नेचुरल नंबर। तो और ये जब तुम सॉल्व की, ये भी क्या है नेचुरल नंबर ही तो है, तो हो तो क्या, अरे फॉग क्या होता है, एक तो क्वेश्चन कर दे रहे, जैसे मानो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, और जी ऑफ एक्स है मानो देखना आराम से 5x प्लस 7। तो अगर हम तुमको बोले फॉग निकालने, फॉग मतलब वही समझा दे रहे, फॉग अगर आएगा तो क्या होता है, फॉग मतलब होता है f के अंदर g ऑफ x, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या आ जाएगा g ऑफ x, जो हम लोग एक तो उस चैप्टर में भी किए थे। हाँ तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे g ऑफ x आ रहा है, मतलब f ऑफ x क्या था 2x प्लस 3 था, तो x के जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वाला कराने जा रहे हैं। टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये सबसे एक्सट्रीम हम दे रहे, इसको करके झमेला ख़त्म करो क्वाड्रेटिक का, ठीक है। ये दिया है क्वाड्रेटिक, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, कितना बज रहा है, एक ही तो बजा है, पढ़ो। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक फंक्शन है n गोज टू s और s इज रेंज ऑफ f, तुमको सामने से बोल दिया कि जो s है वो रेंज ऑफ f है, तो ये तो बहुत इजी पड़ गया, मतलब जो रेंज होगा वही क्या हो गया कोडोमेन ना, तो ये तो अपने आप ऑन टू पहले ही हो गया, ये क्या हो गया, अरे हाँ ऐसे ही है मेरा भाई, ये क्या होता है कोडोमेन होता है ना, तुमको सामने से बोल दिया कि एस रेंज भी है, ये तो डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, तो इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या बोले थे रेंज लेस देन इक्वल टू, हाँ तो पढ़ते ही तो होगी, तो मेरा ऑन टू तो ऐसे ही हो गया मजाक मस्ती में, मतलब हमको सिर्फ क्या प्रूफ करना है 1 1 और इनवर्स निकालना है, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे,
तो 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15, 4x2 का तो आया, धीरे कर हेडफोन लगा ना, ठीक है। 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 12x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 कॉमन ले लिए, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 समझ गया होगा, x1 स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लेके x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बचा, ये बचा। अब पूरा में से क्या करेंगे, x1 माइनस x2 कॉमन ले लिए, क्या बचा 4 प्लस 3 अरे प्लस 12, 4 प्लस तेरा पगला हो गया। पहले तो 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 कॉमन ले लिए पूरा में से, इसमें से यहाँ पे क्या बच जाएगा x1 प्लस x2 और यहाँ पे बच जाएगा 3। तो एक तो देखो 4 तो ख़त्म ही हो गया जीरो में जाके, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है x1 प्लस x2 दोनों मिला प्लस 3 मिला के 0, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -3। अब हमको चेक करना होगा पक्का ये झूठ बात होगा, क्योंकि हमको क्या बोला है, x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या दो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो गया, मतलब ये हमें मतलब एक ही आना चाहिए जो कि है ये। अब हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो क्या था, f ऑफ x था, बोलो 4x स्क्वायर प्लस 12 बोलो प्लस 15, y लिख दिए 4x स्क्वायर प्लस 12x, आइसोलेट x। क्या करेंगे बोलो, कौन बताएगा? हाँ बस, तो यहाँ पे 15, पहले y -15 कर दो ना, और 4 भी तो कॉमन आ ही रहा है, 4 भी तो कॉमन आ रहा है, ये बच गया ना। पहले छोटा, रुको ना कर सकते थे चाहे तो ना, इजी पड़ जाता ना, इधर ही कर देते, छोड़ो ना, ज़्यादा क्या है इतना झमेला करना। बट ऐसे x आइसोलेट करने में आसानी पड़ता ना। नहीं वैसे ही करो, जैसे वैसे कर वैसे करो, 4 को इधर ही भेजो, समझा क्यों कर रहे हैं, x अकेला करने तो 4 कॉमन लो, बट अरे इधर x तो है ही, अभी इधर x है, तो इधर बच गया x स्क्वायर प्लस 3 है। अब हम लोग को होल स्क्वायर बनाने आ चुका है, सीख चुके हैं बचपन में। क्या करेंगे इसको, अरे ठीक है तुम देखो ना, -4/9 आया, तो क्या हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, उसको उधर भेज दिए, y -15/4 प्लस 4/9, ठीक है। हाँ एलसीएम ले लो, 36 9y -135 प्लस 16 कितना आ रहा है, 9y माइनस तो 109, तो कितना आएगा 119 आएगा। सही कर रहे कि गलत? हाँ इधर आ रहा है, अजीब सा आ रहा है x/2 का, करेक्ट है। देखो गलत तो होता नहीं है, करते जाएगा तो आ जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 9y -119/36 का पूरा का रूट, ठीक है। ये लोग का क्या आ रहा है, ये लोग डायरेक्ट पहले ही होल स्क्वायर बना दिया क्या? बहुत लंबा हो रहा है, ऐसे कैलकुलेशन करना ठीक नहीं है ना। बट आएगा ऐसे भी, कोई गड़बड़ नहीं है, ये सही है, मतलब तुम ऐसे भी सही है, गलत नहीं है। चलो तब छोटा ही कर दे रहे, बोल रहा था, रुको
इधर ही वे छोटा कर दे रहे ना, तब इधर ही होल स्क्वायर बना देना फिर। y इज इक्वल टू 4x। बोलो क्या करेंगे अब यहाँ पे? हाँ 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 हाँ, ये क्या होगा 2 इंटू ए, एक, ठीक है। इधर से तो 2 आ गया, ए का जगह क्या होना पड़ेगा 6, तभी ये आएगा। मतलब पक्का हमको यहाँ पे क्या चाहिए 36 चाहिए। तो 36 क्यों चाहिए? 6 का स्क्वायर लगेगा ना। 6 का स्क्वायर अगर जोड़े तो 6 का स्क्वायर क्या करेगा, माइनस भी करेंगे। +15 तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये क्या बन गया, एक सेकेंड, 2 AB होता है ना। काटो इसको फिर से। यहाँ पे क्या होगा, 2 तो है ही, ए 2 ए भी तो 2 है, वो तो लिखना ही भूल गए। तो मतलब यहाँ क्या आना पड़ेगा b, तो ये 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, ठीक है। तो बस हमको क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर जोड़ दिए, क्योंकि b तो 3 है, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, और +15 पहले से पड़ा हुआ है। तो 2x + 3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2abx 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ना, ये x भी यहाँ आया है, ठीक है ना। ये x एक्चुअल में 2 का है, ये 2x इसका है, समझा ना। हाँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है लिख, हाँ हाँ, ऐसे करके है, लिख दे रहे 2 इंटू 2x इंटू 3 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो बस हाँ, हो ही गया है, हो गया है अब तो। 2x प्लस इसे कर प्लस -9 + 15 कितना आ गया 6। अब तो ऐसे ही हो गया भाई। उधर y है, y उधर y -6 उधर -3/2। अब इसका हमको क्या निकालना है, ओ बस, हाँ पुट कर देगा। एक बार दिखा दे रहे ना f इनवर्स ऑफ 31, रुक जाओ, जो देखेगा उसको भी। तो यहाँ पे यही मेरा क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन, यही मेरा क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ y आ गया √y - 6, ठीक है। हमको f इनवर्स ऑफ 31 निकालने बोला, तो बस जहाँ जहाँ y है 31 रख दिए। तो कितना आ गया, √25/-3/2, 5 - 3/2, 2/2, 1, ठीक है। भाई हम तो बोलेंगे ये तो आई थिंक हो गया है। अरे कुछ कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है मगर अभी भी। हेलो, कुछ कुछ क्वेश्चन है और भी, देखो क्वाड्रेटिक का 1-2 ठो और है। क्वाड्रेटिक का सिखाए ना, जो क्वाड्रेटिक का एक और डोट है, बट जो हम सिखा दिए वही था। अब तुम आराम से कर सकता है। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। हो देखो इस क्वेश्चन में तो तुमको बोल दिया था ना कि ये रेंज है,
बट जिस क्वेश्चन में बोलेगा नहीं तब क्या करेगा? नहीं, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो तब समझ आएगा। क्या क्वेश्चन दिया? दे 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 फंक्शन दिया है रियल नंबर गोज़ टू, थक तो हम भी गए हैं बट क्या कर सकते हैं, पढ़ाना है। ये दिया हुआ है और एफ एक्स दिया हुआ है 5x² + 6x - 9, बोला इसका इन्वर्स निकालो। बस, तो चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी, 2 मिनट में। और यहाँ पे r पॉजिटिव दिया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। क्या दिया है कि सारा रियल नंबर क्या है? पॉजिटिव, मतलब समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ 0 के इस साइड वाला नंबर से है। क्या बोले? 0 से इस साइड वाला नंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तुमको थोड़ा देर में समझ आ जाएगा का है, क्योंकि इसी का असली गेम है। ये अगर नहीं दिया रहता ना तो तुम रो देता भाई। हम्म हम्म। और एक और अभी क्वेश्चन देंगे, करो करो है, 2 3 4 क्वेश्चन है अभी। कितना बज गया भाई? 2 बजे तक पढ़ाएंगे। ओफ भाई, पीठ दर्द दे रहा। कि हम ही जल्दी जल्दी बता दे, हम ही बता दे रहे, हम ही बता दे रहे हैं, तुम लोग देख लो। देखो फिर हम सो जाएंगे ना। देखो कुछ है नहीं सम में, ठीक है, डबबाजी का सम दिया। सबसे पहले देखो तुम लोग f(x1 = x2) कर देगा, हम इतना हम विश्वास है, ठीक है। x1 = x2 आएगा, ठीक है। याद रखना ये r प्लस मतलब x1 हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अब प्रॉब्लम है, ये तो निकल गया, 1 1 तो हो गया, अब ऑन टू निकालना पड़ेगा ना। तो f(x) का जगह y लिख देंगे। अब देखो ये सब क्वेश्चन का कैसे रेंज निकालते हैं, क्या बोले, कैसे रेंज निकालते हैं? 2 तरीका होता है, 2 तरीका होता है। या तो होल स्क्वायर बना दो, या तो होल स्क्वायर बना दो, वो वाला तरीका, x को आइसोलेट करो। तुम समझ रहे हैं? सबसे अच्छा तरीका तो वही है, हम तो बोलेंगे उसी को फॉलो करो जो जो तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आइसोलेट देखो तो क्या करेंगे, पहले तो y इसको छोड़ दो, एक क्या करेंगे बोलो, 5x² + 6x है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग का क्या दिया हुआ है? हाँ हाँ, रूट हो जा रहा है ना, रूट आ जा रहा है। तो एक काम करो ना, चालाकी कर लो, 5 कॉमन ले लो। पहले तो 9 को उधर भेज दे रहे, 9 को उधर ही भेज दिए, ठीक है, 9 को उधर ही भेज दिए। क्या बन जाएगा, x² + 6/5x। 5 को भी उधर ही भेज दो। अब इसको होल स्क्वायर बना दो ना, x उतर गया + 6/10 आ गया। अरे मतलब 6/10 क्यों आएगा, 1/2 से डिवाइड करते हैं ना, तो 3/5 ही आ जाएगा। 3/5 का होल स्क्वायर -9/25। हाँ बोलो। -3/5 का स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सब सही चल रहा है इसको। हाँ हाँ, तो y + 9/5 ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/25, ठीक है। हाँ, तो बस LCM ले लो ना जल्दी से। तो इधर कितना जाएगा, 5y + 45,
तो 5y प्लस 54/25 यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे आ रहा है x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 3/5 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 5y प्लस 54 रूट बाहर आ जाएगा, तो 5y प्लस 54 इसके ऊपर रूट रहेगा, ये बाहर आ गया, और ये माइनस 3/5 यहाँ आ जाएगा। तो देख रहा है, आ तो गया, देख लो इन्वर्टिबल फंक्शन यही होगा, देख लो, अगर यही है ना तो हो तो गया भाई। हाँ, ये क्या है मेरा x, तो ये तो इन्वर्स आ गया, बट अभी तक मेरा वो तो आया ही नहीं, डोमेन। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो उसका क्या होगा, देखो अब हम तुमको समझा रहे, देखो यहाँ पे असली गेम चालू होता है। देखो ध्यान से समझना, इसका दो तरीका है, पहले ऑन टू का यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। पहले हम तुमको ये वाला बता दे रहे, देखना, देखो जब तुम हम लोग यहाँ y लिखते हैं ना, y कहाँ गया y, जब हम fx को हाँ जब, तो y क्या है, y एक ऐसा नंबर है जो कि कोडोमेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, और x तो हम लोग को पता ही है, x हमेशा क्या रहता है, डोमेन। हम लोग ऐसे ही तो किए थे ना, x गोज टू y, ठीक है। तो कोडोमेन का पार्ट क्या है, -9 से इन्फिनिटी, मतलब y एक नंबर है जो -9 से इन्फिनिटी ही रहेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ का चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे -9 से इन्फिनिटी डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इन्फिनिटी डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रूट ओवर में 5 इंटू इन्फिनिटी प्लस 54, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। रूट के अंदर बड़ा नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हाँ हाँ, तो 0 - 3 तो 50 कितना आ गया, 45 आ गया ना। तो बस हाँ हाँ, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, न्यूमरेटर में तो 0 आ ही सकता है। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ रहा है। हम एक बार बता दे, हम लोग क्या करते हैं, एकदम छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू को डाल के देख लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। और हम तो बोलेंगे इससे बेटर एक और तरीका है, यहीं पे सल्टा दो ना। देखो तुमको ट्रिक बता रहे, तुम जो फंक्शन है, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ तुम लिखो 5x² प्लस 6x। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, x क्या है, x एक नंबर है जो कि कहाँ से कहाँ भाग रहा है, एक नंबर है, x हमेशा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, है ना। मतलब ये यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी क्या लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव नंबर। तो इन दोनों को जोड़ के हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, समझा। अब हमको तो एग्जैक्ट वो वाला फोटो लाना है, तो हम क्या किए, दोनों साइड -9 से क्या कर दिए, तो लो हो, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ यहाँ तो 0 या 0 से बड़ा ना, 0 तो आ ही सकता है, क्योंकि यहाँ क्या था, r पॉजिटिव का, हाँ r पॉजिटिव क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 तो हो ही सकता है। हाँ तो बस डाल दिए तो क्या होगा, देखो तो आ तो गया, और यही मेरा क्या है, रेंज ही तो है। तो रेंज क्या बोल रहा है, रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, हाँ ग्रेटर, सॉरी अरे यार -9, मतलब -9 से लेके, तो भाई हो तो गया भाई। और यही मेरा क्या है, कोडोमेन भी है यही मेरा। तो ये टेक्निक फॉलो करो, इन्वर्स तो निकाल दिया, इन्वर्स तो यही निकाल दिया, इन्वर्स तो यही तुम्हारा क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन है ना। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे √x² - 4 का बोल देगा डोमेन निकालने, क्या निकालने, डोमेन।
एंड रेंज भी बोल देगा। कैसे करेंगे देखो, डोमेन के लिए अंदर वाला फोटो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम एक दो क्वेश्चन करा दे रहे, एक ये क्वेश्चन रहता और एक ये क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। पहले ये वाला करो जल्दी से। उत्सव चला गया क्या? लग रहा सो गया क्या भाई? है ना, तो करो जल्दी। इतना देर सो के उठा है फिर भी नींद आ रहा है, तुमको ही बोल रहा है। चलो हम कुछ, चलो ये वाला करते हैं, ठीक है। हम छोड़ो, तुम लोग टाइम बर्बाद करेगा, हम कर दे रहे हैं। तो देखो ये न्यूमरेटर में है, ये कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हम क्या बोले थे, न्यूमरेटर में होगा तो, क्योंकि देखो रूट ओवर 0 क्या है, रूट ओवर 0 अलाउड है, क्योंकि रूट ओवर 0 0 ही होता है। तो बस अंदर वाला जो मसाला है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बस सम्स खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या कहते थे, वेवी कर्व, -2 + 2, याद आ रहा है, इधर से -2 आ गया, इधर से +2 आ गया, कोई भी नंबर डाल दिया, 10 डाल दिए, तो 10 + 2 12, 12 10 - 2 8, 2 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि सबके पावर में क्या है, माथा में क्या है, 1 है, ऑड पावर है। तो बस हमको कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। आंसर ये क्या है, डोमेन। अब रेंज कौन बताएगा, रेंज चचा कौन बताइएगा? चलो हम बता दे रहे, कौन बताएगा, कोई रेंज बताएगा? रेंज कौन बताएगा? देखो रेंज का टेक्निक ही वो है, जैसे मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 4 ना, तुम बोल दो इसको y है, तो वापस वही टेक्निक करो, y² क्या कर सकता है, x² - 4। बट जब तुम स्क्वायरिंग किया, याद रखना जब भी स्क्वायरिंग करते हैं ना, ठीक है, तो y जब तुम लिखा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, y जब भी लेते तो कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। तो ये इस अभी y क्या है, एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं? हाँ y नहीं समझ आया, ठीक है, डोमेन समझ आया। हाँ, तो एक बात सुनना, अगर एक नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे, छोड़ो तुम ये सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा स्क्वायरिंग करने जानता है, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, उतना ज्ञानबाजी करने की जरूरत है, स्क्वायरिंग कर दिया। अब मेरा बात सुनना, असली खेला, तो यहाँ पे क्या गया, y² + 4 = x², ठीक है, समझ आ रहा है। अब एक तो चीज़ सोचो, अगर तुम इसको और घिसना चाहते घिस सकते, बट यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। राइट हैंड साइड में कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, पॉजिटिव, y² पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं x² = y² + 4, बट x² greater than equal to 0 फॉर ऑल x belonging टू डोमेन, ठीक है, y² + 4 भी greater than equal to 0 हो गया। हाँ देखो हम बता रहे भाई, ये लोग बहुत बेकार तरीके से सॉल्व करते हैं, इतना घटिया तरीका। सुनो ये सब छोड़ो, हम यहाँ से कर रहे हैं, x को क्या लिख सकते हैं, √y² + 4 लिख सकता है। तो ट्रिक क्या होता है, जो इसका डोमेन होगा वो ऊपर वाला का क्या हो जाएगा, रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन क्या होगा कि y² + 4 greater than equal to 0 होना चाहिए।
वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होना चाहिए। बट क्या कभी स्क्वायर नंबर तो एक स्क्वायर नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर तो हमेशा -4 से क्या होगा? बड़ा होगा। अरे नहीं, हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। बट माइनस तो क्या क्या हो, बट देखो -4 तो नहीं होगा ना, -3 तो नहीं होगा ना, -2 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, जीरो से हो सकता है। मतलब हमको बोल रहा है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ना, तो मेरा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? अगर बोलो बोलो। हाँ, जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी क्यों हुआ? क्योंकि वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव से हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो हम सीधा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4 के जगह ऐसे लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। मतलब बस तो रूट ओवर ऑफ 0 हो गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वाई 0 से लेके, हाँ सही है। हाँ वो डोमेन था, डोमेन। अरे एक ठो और करो ना, अभी एक ठो और करो। 9 - x²। हमको बोला इसका डोमेन निकालने, तो 9 - x² क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3² - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 + x, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक आ रहा है x इक्वल टू -3, एक आ रहा है x इक्वल टू 3। अब देखो कोई गधा भी बोल देगा नेगेटिव आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। कैसे? तुम 10 पुट कर दो। 10 पुट करेगा 3 + 10 13, 3 - 10 -7। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमको कौन सा रीजन चाहिए? ये वाला रीजन। मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? -3 से लेकर 3। ये मेरा क्या हो गया? डोमेन। रेंज कैसे निकालते हैं? वाई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 - x² लिखा हुआ है ना, 9 - x² लिखा हुआ है। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x², तो वाई स्क्वायर -9। वही आइसोलेट एक्स, आइसोलेट एक्स क्या माइनस है? हाँ तो ठीक है ना, चेंज कर दे रहे, एक सेकेंड चेंज कर दे रहे। x² को उधर ले गए ना, तो x² क्या हो गया? 9 - y²। आइसोलेट x कर रहा है, वही वाला तरीका। तो जो इसका डोमेन आने वाला है, जो इस फंक्शन का डोमेन आने वाला है, वो ऊपर वाला का क्या आ जाएगा? रेंज। तो इसका डोमेन निकालो, तो इसका क्या आ रहा है? तो इसका डोमेन क्या होगा? जब 9 - y², तो क्या होगा? 3 + y, 3 - y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। होना चाहिए 3 + y, 3 - y ये होना चाहिए। तो इसका भी तो वही आएगा। हाँ बट नहीं, अब इसमें घपला है। जब तुम y मानता है, जब तुम y मानता है, तो तुमको कुछ बात बोलना पड़ता है। यहाँ पे देखो, यहाँ था ना, जब तुम स्क्वायर करता है, याद रखना, जब तुम स्क्वायर करते हैं ना, तो जब भी स्क्वायर करेगा तो तुमको बोलना पड़ेगा y हमेशा क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर, समझा? अब तुम बोलेगा कैसे 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 कैसे, तो देख लो हम तुमको समझा दे रहे। याद है -3 ग्रेटर देन रुको, -2 ग्रेटर देन, हाँ -3 ग्रेटर देन -2 होता है, -4 होता है। पर जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 9 ग्रेटर देन 16 होता है। गलत। तो x ग्रेटर देन y और x² ग्रेटर देन y तभी होगा। हाँ, तो हम लोग जब भी स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो हम लोग को ये वर्ड मेंशन करना पड़ता है, y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। उसका बाद तो देखो मेरा यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? यहाँ से आंसर ये आ रहा है। तो हम इधर, हाँ -3 से 3 आ रहा है, बट हम ये वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। क्योंकि मेरा आंसर कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 3। ये मेरा क्या हो गया? तो ये सब डायरेक्ट बोर्ड्स में आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ यही हम लोग किए थे। देखो
पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या किए थे एक्चुअल में, देखो ये वाला का जरूरत ही नहीं था, ये वाला का ना जरूरत ही नहीं था, हम यहीं पे बता रहे। देखो फालतू का हम इतना क्यों ये सब बोलने गए, भगवान जाने। पिछले वाला क्वेश्चन में तुम्हारा क्या आया था, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4 ना। अबे वाई स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बस जब तुम ये यहाँ पे जब स्क्वायरिंग कर रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे जब तुम स्क्वायरिंग कर रहा था तो तुम एक बात बोला था ना, तो बस यही तुम्हारा क्या हो गया था, आंसर हो गया था ना, समझा। तो ये सब का जरूरत ही नहीं था, ये सब को हटा दो, बेफालतू का बताए थे सब, समझ रहा है, ये सब का जरूरत ही नहीं था। क्योंकि हाँ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो क्या बोले, एक पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो बस हम लोग सीधा इसी का इस्तेमाल कर लिए, समझा। तो याद रखना स्क्वायरिंग वाले में। आगे बढ़ते हैं। आ गया, ओके करा तो दिया अच्छा खासा ही, हम तो बोल रहे खुद से अब करो, देखो कितना हो रहा, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी करो, बहुत टाइम बर्बाद होगा नहीं तो तुम्हारा।